अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What kind of project did you work on like before the internship? इंटर्नशिप से पहले मेरा मोस्टली बैकएंड पे के प्रोजेक्ट्स थे. मैंने एक ग्रुप प्रोजेक्ट किया था रोहन मैंड्रो के साथ, शायद वो आया होगा कई बार ब्लॉग्स में. Yes. तो हमारा प्रोजेक्ट ऐसा था कि हमने एक स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम बनाया था जिसमें मतलब स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो उनके फेस रिकग्निशन के बेसिस पे होगी. तो उसमें क्योंकि पाइथन ML के लिए बहुत ऐसे फेमस लैंग्वेज है, बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह मिल जाती है, तो पाइथन में ही काम करना था. तो मुझे जैंगो भी आता था जो कि पाइथन का ही वेब फ्रेमवर्क है. तो मैंने उस प्रोजेक्ट में काम किया था एज बैकएंड डेवलपर. ओके गाइज, एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ. बेसिकली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस ये वही प्रोजेक्ट है. एक बार हम क्लास में बैठे हुए थे तो एक हमारे अच्छे प्रोफेसर थे जो जस्ट हमें डिस्कशन कर रहे थे एंड अटेंडेंस की बातें चल रही थी. तो उन्होंने जस्ट बोला था कि कुछ तुम आइडिया बताओ कि मुझे अटेंडेंस ना लेनी पड़े और तुम कुछ ऐसे चीज़ें बताओ. फिर नए नए आइडिया बता रहे थे कि कुछ सेंसर्स हो जाएं या फिर फ़ोन कनेक्टिविटी के हिसाब से वो चेक कर लें. तो आई गेस वही प्रोजेक्ट था ये. आई गेस क्या शरद सिन्हा सर ने पूछा था ये? हाँ वही था. वही था. ओके, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था और उस दिन हमारी क्लास में काफ़ी अच्छे नए नए आइडियाज़ थे. एक आइडिया मेरे को अभी भी याद है. एक्चुअली ये था कि मोबाइल के लाइक उस हिसाब से कनेक्ट किया जाएगा वाईफाई को कि वो मोबाइल को ट्रैक कर लेगा. तो अगर क्लास में वो मोबाइल आ रहा है तो अटेंडेंस लग जाएगी. बट इसमें कुछ वल्नरेबिलिटी आ गई थी, कुछ बंदे मोबाइल दे के आ जाएंगे कि मेरा. तो फिर कुछ आइडियाज़ फेल हुए थे, बट काफ़ी अच्छा डिस्कशन था ऑल दो. तो चलो, एंड इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट? यही मेरा मेजर प्रोजेक्ट था. और बाकी कुछ कोर्स में भी हमारे नेटवर्क में प्रोजेक्ट्स थे. OS में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हुए थे, तो वो प्रोजेक्ट्स भी थे मेरे रिज्यूमे में. और ऐसे इन जनरल मैंने एक ये किया था जो OPOC हमारी OPOC जो कम्युनिटी है, वो लोगों ने एक ऐसे बनाया था कि जो जॉब पोर्टल वो बना रहे थे कॉलेज के लिए. बेसिकली एक स्टार्टअप आइडिया था. हाँ, एक स्टार्टअप आइडिया था जिसमें मतलब तो काम ये था कि हमें जो भी कंपनीज है उनके वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करके एक डेटाबेस में स्टोर करना है एंड देन वो डेटा हम अपने प्लेटफॉर्म पे शो करते हैं अप्लाई करने के लिए. तो मैंने उस प्रोजेक्ट में वेब स्क्रैपिंग वगैरह इम्प्लीमेंट की थी आगे 10 कंपनी जो कि मेजरली पाइथन यूज कर होती है वेब स्क्रैपिंग के लिए. तुम कुछ भी कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत सारे टास्क ऑलरेडी पाइथन से ही किए जाते हैं. सो ओके, एंड ओके, ये सारे प्रोजेक्ट्स थे टोटल. ओके, एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी ये सारी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कोई टॉप 3 टिप्स जो तुम देना चाहो कि सिर्फ गूगल को फोकस करना है या फिर कोई भी और टेक कंपनी को फोकस करना है एज ए CSC स्टूडेंट या फिर कोई भी नॉन टेक गाय हो, उसको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? DSA आई गेस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस इजी आ जाते हैं तो तुम्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा. बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको काफ़ी ऐसे टफ क्वेश्चंस आ गए थे, बट क्योंकि वो प्रिपेयर थे तो इसलिए उन्होंने क्रैक कर लिया था. मेरे इंटर्नशिप में साथ में थे जो दोस्त. सो DSA आई गेस बहुत मेहनत करनी होती है DSA में. और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ DSA ही करना है, क्योंकि कई बार सिस्टम डिज़ाइन और ऐसे CS फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं, तो वो भी तुम्हें आना चाहिए. और रिज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि बहुत सारे Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में तो आती नहीं होंगी ऐसी बड़ी कंपनीज, तो तुम्हें तो ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना होता है. तो वहाँ रिज्यूमे अगर तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट होना है तो तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. उसके लिए प्रोजेक्ट्स होने चाहिए रिज्यूमे में, और उसके लिए तुम्हें स्किल्स पे भी फोकस करना होता है. तो यही है, या तो तुम JEE के टाइम पर मेहनत करके किसी अच्छे कॉलेज में आ जाओ या फिर बाद में मेहनत कर लो. और अच्छी प्रोसेस ये रहेगी कि तुम JEE के टाइम पे ज़्यादा मेहनत कर लो. तो तुम्हारे लिए पाथ थोड़ा सिंपल हो जाता है. क्योंकि मैं अभी ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट हमारे कैंपस ऑन कैंपस में काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट हो चुके हैं गूगल में, और हमारे जूनियर्स के इंटर्नशिप के तो और ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं. तो तुम अगर ऑन कैंपस में IIT में हो तो तुम्हें गूगल की तरफ से और काफ़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. अभी विक्रांत का NVIDIA में 6 मंथ इंटर्नशिप हुआ है,
उसका भी अगर पीपीओ आया था तो उसका भी आगे 55 लाख का पैकेज है। एग्जैक्टली एंड तो और वो उसके भी बाद ऑन में कैंपस आई थी, अगर ऑफ कैंपस होती तो शायद काफ़ी मुश्किल होता वो क्रैक यस करना। क्योंकि अभी अब ऑन कैंपस हुआ तो सिर्फ 2 राउंड थे, ऑनलाइन असेसमेंट एंड उसके बाद में इंटरव्यू एंड देन यू हैव इंटर्नशिप। अगर तुम ऑफ कैंपस आ रहे हो तो तुम्हारा मोस्ट resume प्रॉब्ली तुम्हारा shortlisting रेज्यूमे होगा। शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। हाँ। तो इसलिए वो 2 ही चीज़ें हैं, तो मेहनत तो करनी है, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। एक रियलिटी बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक आईआईटी इसलिए अच्छी चीज़ है क्योंकि तुम्हें ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अगर कोई आईआईटी का बंदा भी बाहर जाके अप्लाई कर रहा है तो उसको वहाँ भी हार्ड पूरा फेस करना पड़ता है, वो भी रिजेक्ट होते हैं। लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट डिड यू वर्क ड्यूरिंग गूगल इंटर्नशिप? मैंने इस पे एंड्रॉयड पे काम किया था, मतलब ऐप नहीं बनाया कोई, बट एज ए एंड्रॉयड ओएस पे काम किया था। एंड्रॉयड में आप देख सकते हो जब आपकी होम स्क्रीन है उससे अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो एक और स्क्रीन आती है जहाँ पे कुछ आर्टिकल्स के लिंक्स आते रहते हैं। ओके और कुछ ऊपर टैग आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड। तो उस पेज पे मैंने काम किया था कि वो पेज पर क्या डेटा चाहिए और उस पे फंक्शनैलिटीज ऐड की थी। जावा यूज़ हुआ था। ओके जावा और कॉटलिन। ओके तो कॉटलिन इंटर्नशिप के बाद में सीखा था, वहीं सीखा था या फिर पहले से आता था? कॉटलिन ऐसे बहुत ज़्यादा जावा जैसी ही लैंग्वेज है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा कॉटलिन पे भी शिफ्ट करने में। और कॉटलिन का ज़्यादा काम नहीं था, मेनली काम जावा का था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी। कॉटलिन अलग से नहीं सीखनी पड़ी क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं करने थे उस पर। और एक चीज़ ये भी है गाइस, अगर आप सीएससी से हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज का ओवरव्यू कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। हाँ। जब अभी हमारे कोर्स में थी एक तो थोड़ा सा तो एटलीस्ट उसके बारे में पता तो चला ही था, क्या हाँ। सिंटैक्स है क्या, तो ईजी हो जाता है कैचअप करना। उसके अलावा तुम्हें C++, जावा हो गई, उसके अलावा हैस्कल एंड काफ़ी और असेंबली, ओएस इन सब का तो ओवरव्यू तुम्हें बहुत अच्छे से मिल ही जाता है कोर्सेज के अंदर। तो ओके एंड तुम्हारा जो 2 मंथ का इंटर्नशिप था मेजरली तुमने इन्हीं पार्ट पे काम किया। अब इसमें एक लाइक तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छा रहा होगा इसलिए तुम्हें डायरेक्ट पीपीओ आया। तो तुम्हें क्या टिप्स देना चाहोगे कि लाइक क्या लोगों ने गलती की थी, क्या तुमने नहीं की थी? आई थिंक इंटरेक्शन करना अपने टीममेट से, जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लाइक प्रॉपरली कम्युनिकेट करना कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर पा रहे हो। जो भी तुम्हारा मेंटर, होस्ट या जो भी बोलते हैं, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग नाम होता है। गूगल में होस्ट कहते हैं उनको। ओके तो जो भी तुम्हारा होस्ट है उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो होस्ट के साथ, एंड देन जो तुम्हारी जो टीम है उसका जो मैनेजर है उसके साथ भी अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा हो तो आई गेस ईजी हो जाता है काम। मोस्टली तुम्हारे जो कलीग्स एम्प्लॉयज़ हुए जो वहाँ पर एज फुल टाइम काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन प्लस अच्छा काम। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने काम तो अच्छा किया है बट क्योंकि वो ज़्यादा बात वगैरह नहीं करते थे तो उनको प्रॉब्लम्स हुई है, उन्हें पीपीओ नहीं मिला है। ओके सो लाइक एक तो अपन एक प्रोफेशनली वे में देखें तो डायरेक्ट जाके बात भी नहीं कर सकते। द थिंग इज दैट कि काम से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए लाइक तुमने क्या स्टेप्स ली, लाइक डाउट्स क्लियर करने के लिए उनसे या फिर कुछ हेल्प लेने के लिए यहाँ पर? मतलब गूगल में तो एज लोग इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके मतलब नए इंटर्न्स के साथ पर्टिकुलरली लोग एंगेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं गूगल में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब मेरी एक सिस्टर टीम में एम्प्लॉय थी जो एक इंटर्न को होस्ट कर रही थी, जो मेरे साथ ही थी, मेरी ही सिस्टर टीम में। वो खुद पिछले साल इंटर्न थी उस टीम में एंड वो एज FT ज्वाइन हुई थी। ओके तो अगले साल वो एक इंटर्न को होस्ट कर रही थी। तो यही होता है, मोस्टली एम्प्लॉयज होते हैं वो इंटर्नशिप के थ्रू आते हैं, या तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं तो उन्हें इंटर्न्स के साथ और ऐसे यंग नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है। गूगल में तो यही होता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे इंटरेक्ट करने में। और बाकी टीम आउटिंग वगैरह भी होती है गूगल में काफ़ी, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। लाइक वीकली या मंथली टीम आउटिंग्स वगैरह या फिर बाहर तुम जा रहे हो कहीं घूमने? मतलब हमारे इंटर्नशिप के टेन्योर में तो एक अच्छी आउटिंग हुई थी बड़ी, जिसमें हम लाइक खेलने गए थे बाहर एंड लंच के लिए गए थे।
Okay. एंड ऐसे भी लाइक टीम मीटिंग्स वगैरह होती है तो इंटर्न्स को बुलाते हैं, साथ में बैठाते हैं, जो भी उनके प्रोजेक्ट चल रहा है, Mm-hmm. जो ऑन गोइंग टास्क है सारे टीम मेंबर्स के, उन पे भी डिस्कस अगर हो रहा हो तो ऐसा नहीं होता है कि इंटर्न से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं टीम के, सारी डिटेल्स जो भी टीम काम कर रही है वो पता होती है, तो इंटरेक्ट होता रहता है। एंड मुझे लाइक मेरे साथ ऐसा था कि जो टीम मीटिंग जो होती थी वीकली टीम मीटिंग्स होती थी हमारी, तो उस टीम मीटिंग में मुझे भी अपडेट देने के लिए वो बोलते थे कि ऐसे पूरी टीम को अपडेट, सिर्फ होस्ट को अपडेट नहीं देना है मुझे पूरी टीम को, मैनेजर को, सबको अपडेट करना होता था। तो ये उनका मेथड था कि इंटरेक्शन बढ़ा सके वो लोगों के साथ इंटर्न्स का। गूगल कल्चर के बारे में बात करते हैं। इन जनरल लाइक कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है या फिर? हेक्टिकनेस ज़ीरो। ओके। क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है ऑफिस जाने की या ऑफिस से आने की। ओके, जस्ट कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कोई Okay. तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। हाँ मतलब ऐसे तुम एक महीना ऑफिस ही नहीं जा रहे हो ओके तो शायद तुम्हारा मैनेजर एक बार बोल दे के क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट कोई सीरियस एक्शन नहीं। ओके, लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी टू गो ऑफिस, लाइक तुम घर से भी काम कर सकते हो। बट आई गेस रिसेंटली उन्होंने रूल चेंज किया कि एटलीस्ट 3 दिन ऑफिस आ जाओ हफ्ते में, ओके। क्योंकि गूगल ऑफिस पे काफ़ी खर्चा करता है, तो इसलिए। बट अगेन तुम 3 दिन अगर ऑफिस आ भी रहे हो तो 1 घंटे आके चले जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। ओके। और बाकी ऑफिस में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, एंड वन मोर, ऑफिस टूर वगैरह वीडियोस में। एंड गाइस इन जनरल गूगल के मेन हेडक्वार्टर्स हैदराबाद, सॉरी बेंगलोर में है, एंड अभी जस्ट हैदराबाद में भी जस्ट ओपन हुआ है, जिसके लिए बहुत अग्रेसिवली हायरिंग हो रही थी। आई एम राइट? ओके, सो एक और क्वेश्चन, लाइक खाने पीने का क्या सिस्टम था उधर जब भी तुम 2 मंथ इंटर्नशिप के लिए गए थे? खाने में ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, चारों टाइम का खाना अवेलेबल होता है। ओके। प्लस माइक्रो किचन्स होते हैं जहाँ पर स्नैक्स, बिस्किट्स, चिप्स, चॉकलेट्स, ओके। या ऐसे नॉर्मली भुजिया या क्या कहते हैं काजू बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, और किसी को अगर हेल्दी खाना है तो योगर्ट एंड ऑल, ड्रिंक्स में। ओके, बट उनके लिए बस ऑफिस जाना है तुम्हें? हाँ मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है, तुम जितनी चाहो ले जाओ, जितनी चाहो खा लो ऑफिस में। ओके। हाँ नहीं, हम तो घर भी हम तो पीजी भी ले जाते थे। ओके। अच्छा, वहाँ से हमारा लेके ऐसा होता था कि क्योंकि हमें पता है हमारा ऐसा था कि हम हर रोज ऑफिस सुबह 8 बजे जाते थे, हाँ। क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है। हम्म। क्योंकि पीजी का ब्रेकफास्ट से अच्छा है ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लो, बहुत अच्छा खाना होता है वहाँ पे। लंच और हम डिनर तक रुकते थे 8 बजे तक, ओके। तो ताकि डिनर भी करके जाए। ओके। बट फिर बात आती है वीकेंड पे कि वीकेंड पे क्या किया जाए, तो तो weekend पे हम ब्रेकफास्ट और स्नैक्स का जुगाड़ ऑफिस से ही कर लेते थे। लाइक हाउ? चिप्स और बिस्किट्स वगैरह भर लिया ऑफिस ओके, से ओके। और वो सैटरडे मॉर्निंग और इवनिंग में और संडे मॉर्निंग इवनिंग में खाए और Okay. लंच बाहर खा लिया, लंच और डिनर बाहर कर बट लिया। अभी किसी ने ऐसा कुछ, जस्ट क्यूरियोसिटी या क्वेश्चन आ रहा है कि किसी ने बहुत ज्यादा कर दिया एक्सट्रीम, कि लिटरली वो बैग लेके जा रहा है, उसको भर के लेके आ रहा है। इंटर्न नहीं, बट एक फुल टाइम एम्प्लॉय को हमने देखा था ऐसा करते हुए। वो आई गेस किसी ट्रिप पर जा रहे थे वो, ओके। तो ट्रिप के लिए उन्होंने स्नैक्स गूगल से ही भर लिया। ओके, तो लाइक वो कोई ऐसे बैग बाउंडेशन लेकर नहीं आए थे है, अलग से और उसमें भरे जा रहे लाइक थे। ऐसा कोई कुछ बाउंड foundation नहीं है। है। ओके, बट वही है कि लोग देखते हैं आपको तो थोड़ा अजीब लगता है, हाँ। बट ऑल दो तुम ले सकते हो नॉर्मल हाँ। चीज। ओके ओके।